हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में सीखने वाले हम कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है कि किस प्रकार से करने पड़ते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर करने के बाद में उसका जो इम्पैक्ट है कौन से अकाउंट के ऊपर होता है वो देखेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री है जो दोस्तों सिर्फ 4 टाइप के कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं। उसके अलावा कौन सा भी 5वां टाइप का कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता है। आपके माइंड में वो फिक्स करने का है, रजिस्टर करने का है कि देयर इज ओनली 4 टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री इन द बिजनेस अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग के सिर्फ 4 टाइप का कॉन्ट्रा एंट्री थे। तो देखेंगे कौन से टाइप का होता है कि जो फर्स्ट जो टाइप होता है कि वो होता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस समय वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री होने के बाद वहां पे हमारा जो है तो कौन से 2 अकाउंट को इम्पैक्ट होता है। तो उसमें एक हमारा जो इफेक्ट जाता है कि कैश जो है वो क्रेडिट होता है और बैंक में डेबिट होता है। तो कैश टू मूवमेंट हो जाती है बैंक में। तो उस समय जब हम एंट्री करेंगे तो उस समय होगा कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। यस, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आपको ध्यान में रखने का है कि जब भी आप क्या करेंगे कि कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा। तो उस समय आपका जो बैंक है तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। तो डेबिट द रिसीवर जो होता है यहाँ पे आएगा कि हमारा डेबिट द रिसीवर। जो कैश अकाउंट जो होता है हमारा वो होता है कि हमारा रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे जाने वाले हमारे अकाउंट से तो उसको क्रेडिट दे दो। ये जो हमारा 3 गोल्डन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करने का है। तो ये तो हो गया कि फर्स्ट एंट्री वो हो जाता है हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू टू बैंक। मूवमेंट होती है कि कैश टू बैंक और उसका एंट्री हो जाता है आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट। उसके बाद में कि सेकंड जो टाइप होता है कॉन्ट्रा वो होता है कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो कैश विड्रॉल हो जाता है तो वो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा पीटी कैश करना पड़ता है, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें कैश का रिक्वायरमेंट होता है। तो कैश का रिक्वायरमेंट होता है तो हम क्या कर लेते हैं, तो हमारे बैंक में अमाउंट अवेलेबल है तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे विड्रॉल कर लेते हैं कैश बैंक से। तो उस समय मूवमेंट क्या होती है, टू अमाउंट है वो बैंक से कैश होता है। बैंक से अमाउंट एक कम होके वो कैश में अकाउंट चला जाता है। तो उस समय यहाँ पे एंट्री क्या होने वाले है, तो उस समय जो एंट्री होंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट। कैश में पैसा आने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो यहाँ पे आऊंगा कि कैश अकाउंट डेबिट एंड आगे जाएंगे कि बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। करेक्ट। तो हो गए कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन एंड डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। कैश देने वाला कौन है, जब हम कैश विड्रॉल करेंगे तो बैंक देने वाला है, तो बैंक इज द गिवर तो हमें उसको क्रेडिट देने का है। तो हो गए कि 2 नंबर वाला टाइप हो गया हमारा कैश का। उसके बाद में एक ही 3rd नंबर वाला जो कैश कॉन्ट्रा वाउचर है वो होता है कि बैंक टू मनी बैंक मनी ट्रांसफर। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर यानी क्या है कि हमारे पास एक से ज्यादा मल्टीपल बैंक के अकाउंट्स है, एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाता है। तो वहां पे कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो वन बैंक रिसीव करने वाला है, दूसरा बैंक जो है वो
देने वाला है, रिसीवर है और एक गिवर है, तो उसमें क्या होगा कि मूवमेंट था, तो मनी का जो अमाउंट का जो मूवमेंट होता है टू फर्स्ट बैंक टू सेकंड बैंक में चला जाएगा, तो उसमें हमारा जो एंट्री है वो होगा वहां पे बैंक वन अकाउंट डेबिट टू दूसरे बैंक में चला जाएगा, बैंक टू क्रेडिट, एक बैंक से हमने दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर दिया है। तो यहां से फिर क्या होगा कि बैंक फर्स्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक सेकंड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हुआ कि हमारे 3 नंबर वाला वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर, और यहाँ पे कि 4th नंबर वाला जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे यूज नहीं होता है, बहुत ही रेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अलग अलग बिजनेस ऑपरेशन रहता है, तो अलग अलग बिजनेस ऑपरेशन के लिए अलग अलग प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। तो 4th नंबर वाला जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो सभी जगह नहीं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो हम पहले देखेंगे कि वो कौन सा टाइप का कॉन्ट्रा वाउचर है। तो ये कि हमारा कैश टू कैश, तो कैश टू कैश इसका मतलब क्या है कि आपको मे बी क्वेश्चन आया रहेगा माइंड में, तो कैश तो हमारे पास होती है, तो कैश टू कैश कैसे होता है। दोस्तों आपको याद रखने का है कि जब भी हम कोई मॉल में चले जाते हैं या कोई शॉपिंग सेंटर में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मल्टीपल कैशियर होते हैं वहां पे कैश काउंटर में। जब हम शॉपिंग करेंगे उस समय कैश से भी पेमेंट करते हैं, कार्ड से भी पेमेंट करते हैं, तो जब भी कैश उनके पास कलेक्ट होता है तो जो क्या है कि अलग अलग कैशियर जो कलेक्ट करते हैं, और कैशियर जो है उन्हें कलेक्ट करने के बाद में जो भी एट द एंड ऑफ द डे उनके पास जो कैश कलेक्ट होती है, वो जो कैश है वो क्या कर लेते हैं कि हमारे हेड कैशियर है उनको ट्रांसफर कर देते हैं, मीन फिजिकल जो है उनको दे देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कैशियर जो है काउंटर कैशियर जो है उनके पास से कैश जाता है हमारा हेड कैशियर के पास में। तो उस समय जो है कि जहां पे भी मल्टीपल कैश कलेक्शन या मल्टीपल लोग है वो कैश मैनेज करते हैं, तो उस समय वहां पे कॉन्ट्रा इंट्री में कैश टू कैश जो टाइप है यहाँ पे यूज करते हैं। तो उस समय मूवमेंट क्या होती है कि कैशियर 1 टू कैशियर 2, वहां पे हम क्या कर लेते हैं कि मूवमेंट करते हैं कि जो भी काउंटर वाले जो कैशियर है वो क्या कर लेते हैं हेड कैशियर के पास अमाउंट ट्रांसफर करते हैं एट द एंड ऑफ द वर्किंग आवर। तो यहाँ पे जो डेबिट होंगे कि यहाँ पे होंगे कैशियर 1 अकाउंट डेबिट टू कैशियर 2 अकाउंट, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पे हमें जो है एंट्री करना पड़ता है। तो ये तो हो गई कि 4 टाइप ऑफ कैश कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहला हमने देखा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब भी आपके पास अगर कैश में बहुत सारा बिजनेस हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे ऑफिस में वो मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि जो भी कैश कलेक्शन हो गया जो भी बिजनेस हो गया उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो ये नॉर्मल कैश कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। उसके बाद में होता है कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बहुत जगह क्या होता है कि कैश में बिजनेस नहीं होता है, सभी बिजनेस है वो बैंक के थ्रू आ जाता है, बैंक में पैसा हमारा जब जमा होता है तो उस समय जो भी पीटी कैश छोटा मोटा कुछ कैश है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, स्टाफ वेलफेयर या ऐसे छोटे मोटे कुछ स्टेशनरी परचेस किया, कुछ स्नैक्स मंगाया, तो उस समय हमें कैश विड्रॉल करने की जरूरत पड़ती है। और जब भी कैश विड्रॉल करते हैं उस समय आपका यहाँ पे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक जो है वो यहाँ पे हमें करना पड़ता है। उसके बाद में होता है कि मल्टीपल बैंक अकाउंट है, क्या हमारे पास एसबीआई का भी अकाउंट है, एक्सिस अकाउंट है या एचडीएफसी अकाउंट है, ऐसे मल्टीपल बैंक में अलग अलग पर्पज के लिए हम क्या कर लेते हैं बैंक अकाउंट जो है वो मैनेज करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि
एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सिस बैंक का एक अकाउंट है, दूसरा एसबीआई, तो एक्सिस बैंक में अवेलेबल अमाउंट है, मगर हमें क्या करने का है कि जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स ऐसा कुछ पेमेंट करने का है, ईएसआईसी, पीएफ, स्टैट्यूटरी पेमेंट करना रहेंगे तो बहुत बार हम क्या कर लेते, हमारा एसबीआई अकाउंट है मीन गवर्नमेंट का अकाउंट है, वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो अगर एसबीआई में अकाउंट में पैसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस से अमाउंट जो है वो यहाँ पे एसबीआई में ट्रांसफर करेंगे और वहां से स्टैट्यूटरी पेमेंट करेंगे। तो उस समय एक बैंक से दूसरे बैंक में हमें जो है अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उस समय वन बैंक तो अदर बैंक के ट्रांसफर होते है, वो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री होता है। दूसरा होता है कि फोर्थ टाइप ऑफ हमें अभी डिस्कस किया कि वहां पे जहां पे भी कैश कलेक्शन होता है कि मोर देन वन मल्टीपल लोग कैश कलेक्शन करते हैं, तो उस समय अलग अलग लोग कैश कलेक्शन करके उसके बाद में अमाउंट है वो काउंटर कैश से आपके कैशियर हेड है उनके पास चला जाता है। तो उस समय ये जो है आपको कैश टू कैश का कॉन्ट्रा वाउचर है वो करना पड़ता है। तो इस समय हमें दिया कि फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन कैश टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद में होता है कि कैश विड्रॉल किया तो होता है कि कैश आ जाती है, डेबिट ऑट कम्स इन, क्रेडिट ऑट गोज आउट, तो बैंक को क्रेडिट होता है और कैश को डेबिट होता है। उसके बाद में कि बैंक टू बैंक हो गए तो वन बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड बैंक क्रेडिट, और कैश टू कैश किया तो वन कैशियर टू अदर कैशियर अकाउंट क्रेडिट है। ऐसे जो है हमें अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ता है। और इसी फोर टाइप का सिर्फ आपको ध्यान में रखने का कि ईच एंड एवरी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में गए तो ये चार कॉन्ट्रा एंट्री छोड़ के दूसरा कौन सा ही कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कमेंट करो, शेयर करो, और अभी तक आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो, ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल अकाउंट रिलेटेड वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।